वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लास। दोस्तों आज सोलर सिस्टम या सौर मंडल के विषय में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं सोलर सिस्टम या सौर सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से उपग्रह किस किस नंबर पर स्थित हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सूर्य है। सबसे पहले दोस्तों सूर्य के विषय में देखते हैं। सूर्य में एक प्रकार का दोस्तों सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा और एनर्जी देता है या प्रकाश देता है। चलो देखते हैं इसके कौन कौन से घटक हैं। सूर्य किस किस से मिलकर बना है, घटक देख लेते हैं। दोस्तों 71% इसमें हाइड्रोजन है। उसके बाद 26.5% इसमें हीलियम है। उसके बाद 2.5% दूसरी गैसें हैं। दूसरी गैसें हैं दोस्तों 2.5%। अब दोस्तों देखते हैं सूरज के बाद कौन सा ग्रह आता है। दोस्तों ग्रह के पढ़ने या प्लैनेट के पढ़ने से पहले देख लेते हैं ग्रह की परिभाषा क्या होती है। यहाँ ऊपर ग्रह दोस्तों वो होता है जो सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार पाथ में चक्कर लगाता है। उसके बाद उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उसे गोलाकार आकार देने में सहायता करता है, उसे ग्रह कहते हैं दोस्तों। उसके बाद ग्रह में ज़्यादातर इसके रास्ते में भीड़ भाड़ नहीं होता, जैसे इसमें कॉमेट या क्षुद्र ग्रह नहीं होते हैं। इसका पाथ जो होता है खाली होता है, अपना गोलाकार पाथ में सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे ग्रह कहते हैं। लिख दे रहे हैं दोस्तों इसकी डिफिनेशन। ग्रह जो गोलाकार पाथ पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद इनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो गोलाकार पाथ के आकार देने में मदद करता है। दोस्तों उसके बाद ग्रह के पास ना स्वयं की ऊर्जा होती है ना स्वयं की प्रकाश होता है, उसे भी ग्रह कहते हैं। दोस्तों दो डिफिनेशन है। जो गोलाकार पाथ पर चक्कर लगाते हैं इनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो गोलाकार पाथ के आकार देने में सहायता या मदद करता है। अब दोस्तों देखते हैं सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है। दोस्तों सबसे पहले सूर्य के बाद बुध आता है। उसके बाद शुक्र आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नीला ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी आता है। उसके बाद दोस्तों मंगल ग्रह आता है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति आता है। उसके बाद दोस्तों शनि आता है। शनि के बाद दोस्तों अरुण आता है। उसके बाद दोस्तों शनि के बाद वरुण आता है। दोस्तों मैं एक बार जो इन ग्रह हैं इनका इंग्लिश में भी नाम बता दे रहा हूँ। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को वीनस कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, उसके बाद दोस्तों मंगल को मार्स कहा जाता है,
बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, शनि को दोस्तों सैचुर्न कहा जाता है, उसके बाद दोस्तों अरुण को यूरेनस कहा जाता है, उसके बाद दोस्तों वरुण को वरुण इसका नाम है। दोस्तों वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। चलो दोस्तों उसके बाद देखते हैं कौन इनर प्लेनेट है या टेरेस्ट्रियल या हिंदी में पार्थिव ग्रह है, आंतरिक ग्रह हैं। देखते हैं कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह दोस्तों, आंतरिक ग्रह में सबसे पहले बुध आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, पार्थिव या आंतरिक या इंग्लिश में इसे दोस्तों इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों अब देखते हैं बाह्य ग्रह, जिसे दोस्तों आउटर प्लैनेट कहा जाता है। अब देखते हैं आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि आता है। शनि के बाद दोस्तों अरुण आता है। अरुण के बाद दोस्तों वरुण आता है। दोस्तों चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसे कहा जाता है पार्थिव या आंतरिक, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में दोस्तों इसे कहते हैं सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है। दोस्तों इसे इनर या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। उसके दोस्तों वायु ग्रह में देखते हैं जिसे आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। दोस्तों इसे वायु ग्रह या आउटर प्लैनेट कहा जाता है। चलो दोस्तों अब देखते हैं किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। सबसे पहले दोस्तों बुध के पास देखते हैं। बुध के पास में दोस्तों मैं इसके बगल में लिख दे रहा हूँ, बुध के पास में दोस्तों 0 उपग्रह हैं, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसी तरह जो है शुक्र के पास में दोस्तों 0 उपग्रह हैं, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास दोस्तों 1 उपग्रह है जिसका नाम दोस्तों चंद्रमा है। उसके बाद दोस्तों मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति के पास दोस्तों 79 उपग्रह हैं। शनि के पास दोस्तों 82 उपग्रह हैं। उसके बाद दोस्तों अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। वरुण के पास 13 उपग्रह हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमीड है। गैनीमीड दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है। दोस्तों मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ये गैनीमीड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों डीमोस है। डीमोस है जो कि मंगल का उपग्रह है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो सभी ग्रहों के महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। सबसे पहले दोस्तों मंगल के देख लेते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, इनका दोनों का नाम देख लेते हैं। एक है फोबोस, दूसरा है दोस्तों डीमोस। उसी तरह दोस्तों पृथ्वी का देख लेते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा।
उसके बाद दोस्तों इसका देख लेते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड दोस्तों इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी है। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों में सबसे बड़ा, सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह भी ज्ञानीमीड है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद दोस्तों आप लोग नोट डाउन इसे कर लीजिए। दोस्तों देख लेते हैं अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। अब अरुण का देख लेते हैं सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है इसका। अरुण का प्रमुख उपग्रह दोस्तों इसका नाम टिट्रॉन है। टिट्रॉन। टिट्रॉन है दोस्तों। उसके बाद चलो दोस्तों मैं आपको क्विक रिवीजन पूरा जितना बताया हूँ उसका करवा देता हूँ। दोस्तों ग्रह की डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रह वही होते हैं जो गोलाकार पाथ में चक्कर लगाते हैं, इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो इनके गोलाकार पाथ या आकार देने में मदद करते हैं। इनके पास दोस्तों न स्वयं की ऊर्जा होती है न स्वयं का प्रकाश होता है, ये भी ग्रह की परिभाषा है। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं सूरज। जो सूरज हमारे ब्रह्मांड में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि दोस्तों सभी को अंतिम मिलाकर कुल मिलाकर सूर्य से ही हमारे प्लेनेट को प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। सूर्य दोस्तों देख लेते हैं सूर्य का कौन कौन से घटक से मिलकर बना है। 71% दोस्तों इसमें हाइड्रोजन है। 26.5% इसमें हीलियम है। 2.5% अन्य दूसरी गैसें हैं दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है। सूर्य के बाद दोस्तों सबसे पहले मरकरी या बुध आता है। मरकरी के बाद दोस्तों वीनस या शुक्र आता है। शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी या अर्थ आता है। उसके बाद मंगल आता है, इंग्लिश में इसे मार्स ग्रह मार्स प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मंगल के बाद बृहस्पति आता है, इंग्लिश में इसे जुपिटर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जुपिटर के बाद शनि या जिसे सैटर्न कहा जाता है, सैटर्न कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों शनि के बाद अरुण आता है जिसे यूरेनस कहा जाता है। वरुण जिसे दोस्तों सबसे दूर उपग्रह है, दूर ग्रह है सूरज से दोस्तों, इसे नेपच्यून कहा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। दोस्तों बुध और शुक्र के पास में 0 उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास में दोस्तों 1 उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। दोस्तों मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, इसका नाम है फोबोस और डीमोस। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति के पास दोस्तों 79 उपग्रह हैं। उसके बाद दोस्तों शनि के पास में 82 उपग्रह हैं। अरुण के पास में 27 उपग्रह हैं। वरुण के पास में 13 उपग्रह हैं। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों ज्ञानीमीड है जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो मंगल का उपग्रह है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं बुध के द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। दोस्तों बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम समय लगता है क्योंकि दोस्तों ये सूर्य के पास में है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है वरुण के द्वारा, जो कि है 165 वर्ष। 165 वर्ष। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन से ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों शुक्र और अरुण दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं।
और दोस्तों जितने ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, केवल शुक्र और अरुण को छोड़कर। दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह दोस्तों ग्रहों के छोटे छोटे ग्रहों के आपस में टकराने से दोस्तों जो टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे पत्थर के रूप में दोस्तों, ये पिंड होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़े या पिंड होते हैं। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं किस ग्रह का कुछ उपनाम क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं शुक्र का उपनाम क्या क्या है। दोस्तों इसे सांझ का तारा, सांझ एवं भोर का तारा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, पृथ्वी की बहन है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह। दोस्तों चलो मैं एक बार शुक्र का जितना उपनाम है उसको आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। शुक्र को दोस्तों सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। उसके बाद इसे पृथ्वी की वाहन कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी है, यह सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह इसलिए दोस्तों इस पर शुक्र पर ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिस कारण से सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं पृथ्वी को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पे दोस्तों आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं अब बृहस्पति का उपनाम क्या है। बृहस्पति के दोस्तों पीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है वरुण को। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत कर रहा हूँ। दोस्तों एक बार चलो मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ सूर्य के बाद क्रम से कौन कौन से ग्रह आते हैं। दोस्तों सूर्य के बाद सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल आता है, मंगल के बाद में दोस्तों बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि आता है, शनि के बाद में दोस्तों अरुण आता है, अरुण के बाद में वरुण आता है। दोस्तों सबसे सूर्य के पास में बुध ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर में दोस्तों वरुण है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इन सब पर शेयर कीजिए। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जैसे पता लगता है शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ी मेहनत लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।